शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या बाकायदा तौर पे स्केपगोट बनाया गया? रॉ की मंशियात से जो फंडिंग होती थी कोवर्ट एक्टिविटीज की, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए। आइए ये चौंका देने वाली रिपोर्ट देखें। 16 सितंबर 2021 को भारत में तारीख की सबसे बड़ी खेप हीरोइन की पकड़ी गई। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस हीरोइन का वजन 3000 किलोग्राम था और इसकी मार्केट वैल्यू 21,000 करोड़ भारतीय रुपए थी। ये शायद भारत की तारीख में मनशियात की सबसे बड़ी रेड थी और भारतीय अखबारात का भी यही कहना है। ये भारतीय तारीख का सबसे बड़ा मनशियात का केस है। होना तो ये चाहिए था कि इस मामले पर पूरे भारतीय मीडिया में शोर मच जाता, मगर ऐसा ना हो सका। बल्कि भारतीय मीडिया को एक अलग ही कहानी पेश की गई कि ये हीरोइन तालिबान की हुकूमत आने के बाद भारत भेजी गई है। Story that starts from Afghanistan. Boats from Afghanistan and Iran carrying the banned substances were intercepted. सूत्रों के मुताबिक अब तक पकड़े गए सभी मामलों का कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद ड्रग की तस्करी बढ़ने का खतरा पहले से जताया जा रहा था। Reportedly, the consignment was imported from Afghanistan under the guise of talcum powder. यानी कि 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है अहमदाबाद के एक गोदाम से, और नाम लगाया जा रहा है तालिबान का, जो अभी पूरी तरह हुकूमत में भी नहीं थे। अगर इस 3000 किलोग्राम हीरोइन को ट्रेस किया जाए तो जो मालूमात भारतीय मीडिया में सामने आई, इसके मुताबिक 3000 किलोग्राम हीरोइन अफगानिस्तान के सूबा कंधार से कंटेनरों में भरकर अफगानिस्तान से ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट पर लाई गई। वहां से भी इसको बहरी जहाज के जरिए भारतीय गुजरात के शहर अहमदाबाद भेजा गया। ये दोनों कंटेनर मंद्रा पोर्ट उतारे गए और इसके बाद इनको गोदाम में रखा गया, जहां से उनको दिल्ली रवाना किया जाता है। इस तमाम रूट में 3 ममालिक के नाम सामने आए हैं: अफगानिस्तान, ईरान और भारत। समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया गया और ये खेप अगर पाकिस्तान के करीब से भी गुजरती तो ISI का नाम आ जाता। अब जरा इसका जायजा ले लेते हैं। तालिबान ने काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा किया और भारत में ये खेप पकड़ी जाती है 16 अगस्त को। तो क्या तालिबान ने आते ही चंद दिनों के अंदर अंदर 3000 किलोग्राम हीरोइन बना ली और फिर चंद दिनों में भारत के अंदर इसका खरीदार ढूंढ लिया? जबकि आज तक अफगानिस्तान का बैरूनी दुनिया से तिजारती राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक हीरोइन जिन 2 कंटेनर से बरामद हुई, इसमें टाल के पत्थर भरे हुए थे और इनके दरमियान में हीरोइन छिपाई गई थी। यानी कि तालिबान की हुकूमत ने चंद दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ हीरोइन तैयार की, इसका गाहक ढूंढा, बल्कि टाल्क रॉक की भी कानगुनी की। इसको निकाला और फिर भारत में खरीदार ढूंढकर ईरान के रास्ते एक्सपोर्ट कर दिया। और ये सब इस वक्त किया गया जब अभी तालिबान अपनी अबूरी हुकूमत बना रहे थे। हेरोइन हिडन इन कंसाइनमेंट ऑफ टाल्क स्टोन्स। कंसाइनमेंट फ्रॉम अफगानिस्तान केम वाया ईरान। भारतीय मीडिया पर पेश की गई ये कहानी ना सिर्फ मुज़हका खेज है, बल्कि इस कहानी के जरिए भारत में मनशियात के कारोबार पर पर्दा डालने की कोशिश भी की गई और इस पर पर्दा डालने के लिए इंतखाब किया गया भारत के मेगा स्टार शाहरुख खान का, एक मुसलमान अदाकार, भारत का दुनिया के सामने चेहरा, और उनके बेटे को एक मशकूक रेड में गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया का रुख 3000 किलोग्राम हीरोइन से मोड़कर असल कहानी कुछ और बना दी गई, शाहरुख खान और इसके बेटे के नाम। हकीकत भारतीय मीडिया की स्क्रीनों पर नहीं है। हकीकत जानने के लिए अगर अगस्त 2021 में UNODC की जानिब से भारत को वार्निंग दी गई कि भारतीय रियासत आसाम मनशियात के कारोबार का गढ़ बन चुका है। भारत के साबिक वजीर P चिदंबरम ने अपने कॉलम में भारत में इस 3000 किलोग्राम हीरोइन के पकड़े जाने पर कहा था कि इतनी बड़ी मिकदार में हीरोइन का पोर्ट पर आना लोगों की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। लिहाजा भारतीय सरकार ने कहानी का रुख शाहरुख खान की जानिब मोड़ दिया। अगर भारतीय इदारे और मीडिया इस केस को लेकर सिर्फ सही सवालात उठाए, इनके जवाब तलाश कर ले, तो ऐसे खौफनाक हक़ाइक़ उनके सामने पेश आएंगे कि भारत के लिए जान छुड़वानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन शाहरुख खान को मीडिया के सामने पेश करके जान छुड़वा ली गई। भारतीय जरीदे डेक्कन हेरल्ड में संजय कपूर ने एक आर्टिकल में साफ लिखा कि अफगानिस्तान से ये कंटेनर 15 अगस्त से काफी पहले निकल गए थे।
इसलिए तालिबान और आईएसआई पे जिम्मेदारी डालना कहानी को घुमाना है। संजय कपूर ने अपने इस आर्टिकल में यह सवाल भी उठाया कि भारत में इतने अरबों डॉलर की हीरोइन खरीदने के लिए पैसा कहां से? ये सिर्फ पहली एक खेप नहीं, 25 किलोग्राम हीरोइन अभी चंद दिनों पहले भारत में पकड़ी गई थी। इस हीरोइन की मालियत 175 करोड़ बताई गई है और इसका माखज ईरान की चाबहार पोर्ट थी। यानी ये हीरोइन भी अफगानिस्तान से बराह रास्त ईरान और फिर भारत पहुंचती है। मुंद्रा पोर्ट भारत के एक बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की मलकियत है और भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट यही है। भारत में इस हीरोइन की खेप पकड़े जाने के बाद इदारे फुर्तियां दिखा रहे हैं। 4 अफगान बाशिंदे, एक सुपरस्टार का बेटा पकड़ा गया, लेकिन मुंद्रा पोर्ट के मालिक गौतम अडानी से शायद सवाल जवाब नहीं किया गया और ना ही अडानी को गिरफ्तार किया गया। जब अफगानिस्तान में पहली बार तालिबान ने हुकूमत हासिल की तो इस वक्त अफगान अफीम काश्त करने वाला शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क शुमार किया जाता था, मगर अब तालिबान ने आते ही इस पर पाबंदी लगा दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की 20 मई 2001 की स्टोरी में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि तालिबान की जानिब से काश्त पर पाबंदी के नताइज 1 साल में ही सामने आ गए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अफीम की फसलें 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर दी। फिर सितंबर आया और 9/11 हुआ, जिसके बाद अमेरिका अफगान पर हमला आवर होता है। इस अफीम की काश्त जो तालिबान के दौर में तकरीबन नापैद हो चुकी थी, अमेरिकी अफवाज की निगरानी में फिर से फलने फूलने लगी। अमेरिकी अफवाज का मौकफ ये रहा है कि अफगानिस्तान में अफीम से हीरोइन बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं और हम इनको तबाह कर रहे हैं, मगर ये कारोबार इतना ही फलता फूलता जा रहा है। अफगानिस्तान से हीरोइन स्मगल करने का अहम तरीन रास्ता ईरान का है और UNODC ने भी ईरान में हीरोइन की आमदोरफ्त और छापों की तादाद में इजाफे का बताया है। तो अगर तालिबान ही अफगानिस्तान में हीरोइन का कारोबार कर रहे थे और अफीम की काश्त कर रहे थे तो 20 साल में यह कारोबार इतना कैसे बढ़ गया? 20 साल तो अफगानिस्तान में अमेरिका और इत्तेहादियों की हुकूमत कायम थी और अफगानिस्तान में भारतीय असर और रसूख किसी से ढका छुपा नहीं था। ईरान की जानिब से ये अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के बाद बारहा शिकायत की गई कि अफगानिस्तान ने ईरान में हीरोइन की स्मगल बढ़ा दी है। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद रहा, वहां पाकिस्तान का अमल दखल तकरीबन ना होने के बराबर था, जबकि हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में असर रसूख किसी से भी छुपा नहीं है। राह और एनडीएस का गठजोड़ किससे छुपा है? तो फिर इतने असर रसूख के बावजूद अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर भारत में हीरोइन की स्मगलिंग और इसी दौरान ही कारोबार की आड़ में भारत से ये तमाम मनशियात पूरी दुनिया में सप्लाई कर दी जाती हैं। अगर भारत से की गई खबरों पर इन्हिसार किया जाए तो भारत में 50 मिलियन से ज्यादा अफराद नशे के आदी हैं और इनमें हर तबके के अफराद शामिल हैं। बॉलीवुड की दुनिया गालिबन चलती ही नशे पर है। भारत में जब नशे की बात की जाए तो शराब तो अब शायद नशे में शुमार नहीं की जाती। एनसीबी के डीजी SN प्रधान ने एक भारतीय मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए कहा, शराब अब इन नहीं है। अगर आप फैशनेबल हैं तो आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़े लोग शराब नहीं ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 1 ग्राम कोकेन के लिए 5000 से ज्यादा अदा करने को तैयार हैं। UNODC के इस ग्राफ को देखें तो साफ जाहिर है कि 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान में अफीम की काश्त 100 गुना बढ़ गई थी। UNODC के मुताबिक काश्त 180 टन से बढ़कर 3400 टन तक जा पहुंची। ये सब इस दौरान हुआ जब अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज, नेटो, रॉ और CIA दनदनाते फिर रहे थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $2 खरब की सरमायाकारी की और भारत ने $3 अरब की। वाकई इतनी बड़ी रकम अफगानिस्तान में लगाई गई, या फिर इस सरमायाकारी को दुगना तिगना करते ड्रग्स की सूरत में अपना पैसा सूद समेत वसूल किया गया। 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद इस वक्त के UNODC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंटोनियो कोस्टा ने दावा किया था कि बहुत सारे बैंकों के लिए भी ड्रग्स के पैसे का इस्तेमाल किया गया। 2001 के बाद अफगानिस्तान में ड्रग्स की स्मगलिंग और भारत को अपना मनशियात का मरकज बनता देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हरगिज नहीं कि भारत ने अफगानिस्तान में रॉ के असर रसूख और $3 अरब की सरमायाकारी
किस तरह ड्रग्स की सूरत में कैश करवाई। और नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे पंजाब पुलिस के हवाले से।